हनुमान जी का पंखा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्तिपूर्ण बालक रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव बाल्यकाल से ही श्री राम और हनुमान जी का परम भक्त था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति का महासागर उमड़ा करता था। हर सुबह वह पास के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करता और उनकी मूर्ति के सामने बैठकर रामायण का पाठ करता। उसके पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं थे, खाने को पूरा भोजन नहीं था, लेकिन हनुमान जी के प्रति उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। गांव के मंदिर में एक पुराना सा पंखा टंगा था, जो वर्षों पुराना था और अब हिलता भी नहीं था। गर्मियों में जब लू चलती, जब मंदिर में बैठना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन माधव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पसीने से लथपथ होकर भी रामायण पढ़ता रहता। एक दिन माधव ने सोचा, मैं हनुमान जी के लिए कुछ करूं, कुछ ऐसा जिससे उन्हें प्रसन्नता हो। उसके मन में विचार आया कि क्यों न वह खुद एक पंखा बनाए और हनुमान जी को हवा करे। उसके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसका मन निश्चयी था। माधव ने खेतों में से पड़े पुराने बांस के टुकड़ों और ताड़ के पत्ते को इकट्ठा किया। कई दिन मेहनत करने के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर सा हाथ से चलाने वाला पंखा बनाया। उसने पत्तों को साफ कर उन्हें एक लकड़ी के डंडे में बांधा और एक छोटी रस्सी से उसे पकड़ने लायक बनाया। अब वह रोज सुबह मंदिर आता, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठता और रामायण पढ़ते हुए अपने हाथ से वह पंखा झलता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हनुमान जी को क्या गर्मी लगती है, वो तो देवता हैं। लेकिन माधव चुपचाप अपना काम करता रहा। एक रात मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में हनुमान जी को देखा। वे मंद मुस्कुराकर कह रहे थे, पुजारी जी, मेरा माधव जो रोज मुझे पंखा झलता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसका पंखा मेरे लिए स्वर्ग की हवा जैसा है। उसकी भक्ति सच्ची है और समय आने पर मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। सुबह होते ही पुजारी ने सबको यह स्वप्न सुनाया। अब गांव वालों की दृष्टि भी बदलने लगी। अब वे माधव की भक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोग भोजन के लिए तरसने लगे। माधव का परिवार भी बहुत कष्ट में था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, अब हनुमान जी से कुछ मांग लो। उन्होंने अगर तुम्हारी भक्ति देखी है तो कुछ न कुछ उपाय अवश्य करेंगे। माधव मंदिर गया, लेकिन उसने मांगने के बजाय सिर्फ इतना कहा, हे पवन पुत्र, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो बस सबकी सहायता करना। वह वापस जाकर चुपचाप बैठ गया। अगली सुबह जब माधव मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मूर्ति के नीचे एक छोटी पोटली रखी है। उसने पुजारी को बुलाया और दोनों ने मिलकर उसे खोला। उसमें एक ताम्र पत्र था, जिस पर लिखा था, जिस भी पात्र को इस पंखे से झला जाएगा, उसे अन्न और जल की कभी कमी नहीं होगी, जब तक वह पात्र सच्चा और निस्वार्थी रहेगा। यह वही पंखा था जो माधव रोज हनुमान जी को झलता था। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया और सबने देखा कि जैसे ही माधव ने एक खाली पात्र को पंखे से हवा दी, उसमें ताजे चावल और पानी प्रकट हो गए। अब सब समझ गए कि हनुमान जी ने माधव की भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब माधव गांव के हर भूखे और प्यासे व्यक्ति को उस चमत्कारी पंखे से भोजन देने लगा, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह कहता, यह मेरी नहीं, मेरे प्रभु की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। उसकी सेवा और नम्रता देख गांव में आपसी प्रेम और भक्ति की लहर दौड़ गई। मंदिर फिर से जीवंत हो गया और लोगों ने भौतिक सुखों से अधिक भक्ति को महत्व देना शुरू कर दिया।
कई वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हो गया, तब एक दिन वह मंदिर में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसी समय एक ज्योति प्रकट हुई। उसमें से स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माधव, तूने मुझे प्रेम से झलाया, सेवा की, कभी कुछ मांगा नहीं। अब समय है कि तू मेरे धाम चल। माधव ने मुस्कुराया और आंखें बंद की, और उसी क्षण उसकी आत्मा प्रभु चरणों में विलीन हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति सच्ची हो, दिखावा नहीं होता। यदि हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें तो प्रभु स्वयं प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। माधव का पंखा एक प्रतीक था प्रेम, सेवा और भक्ति का, और ये वही चीजें हैं जो किसी भी भक्त को ईश्वर के सबसे निकट पहुंचा देती हैं।